बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात पर तजिया के साथ व्लॉग लिए गज़नफर अब्बास शिराज़ी हाजिर खिदमत है। मुत्तहिद कौमें और सियासतदान मुल्क की सलामती और बका के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, जिसके नतीजे में तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में दाखिल हो जाते हैं। मेरी कलमकारी किसी भी सियासी पार्टी के लिए पसंद नापसंद का मीज़ान नहीं रखती, मगर मुल्क को माली, मुआशी, दाखिली, खारजी अदम इस्तेकाम से जो भी दो चार करने के दरपे होगा, इक़्तिदार की हवस के लिए मुल्क और मुहिब्बे वतन हसास अदारे की किरदार कशी करने वाले सियासतदान के एहतसाब के लिए मेरे कलम की कमज़ोर रवानी जारी व सारी रहेगी। PTI हुकूमत के अजीम मनसूबे हेल्थ कार्ड का मैं खुद बेनिफिशरी हूँ, जो वाकई एक अजीम प्रोग्राम था। अच्छे काम की हौसला अफजाई और तनकीद बराए इस्लाह मेरे नस्बुल ऐन में शामिल रहेगी। बदकिस्मती से पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हफ्से इक़्तिदार और महरूमी इक़्तिदार के बाद PTI कायद का अहम तरीन मुल्की अदारों में सहूलतकारी, ग्रुप बंदी, मुबैना बगावत की भरपूर जसारत की गई। निज़ाम अदल में ग्रुप बंदी को फ़रोग देते हुए निज़ाम इंसाफ पर ट्रक चढ़ाने के जिम्मेदार अफराद ने बयानात दिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इंडिया की निस्बत बेपनाह तनख्वाहें मुरात लिए हुए मुबैना बेगमात और फैमिली की सिफारिशात पर मनपसंद फैसले बगैर मांगे करते रहे। मुअज़्ज़ज़ हसास अदारे में तो खुद एहतसाबी के मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त तदीबी कार्रवाइयाँ की गईं। मुतअद्दिद हाज़िर सर्विस आला अफसरान के साथ साथ साबका DGISI का कोर्ट मार्शल इसी की रोशन मिसाल है। PTI के मेंबरान पार्लियामेंट पर लानत भी डालते हैं, मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी के तनख्वाहें बेपनाह मुराद धड़ल्ले से भी लेते हैं। पार्लियामेंट की आईनी कमेटी में बाकायदा अपने मेंबरान की नामजदगी की जाती है, फिर इस जमात का मंशूर यूटर्न लेकर बाइकआउट कर दिया जाता है। इंटरनेशनल जरीदों में PTI बानी के हक में 168 आर्टिकल और इसराइली अखबारात में अपने मुफादात की तकमील करने वाला बंदा क्यों कहा जा रहा है। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिकी कांग्रेस में इमरान खान की रिहाई के लिए करारदादें क्यों पेश की जाती हैं, और 26 सेनेटर सदर जो बाइडन को खत लिखते हैं कि इनका बस एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर रसाई हासिल करके खुदा न खास्ता हमारे अजीम एटमी प्रोग्राम को सबोताश करना है। अडयाला जेल में PTI कैद अपनी सहूलतकारी की बिना पर देसी घी, देसी मुर्ग, एक्सरसाइज मशीन, रूम कूलर, TV, अखबारात, मनपसंद मुलाकातों से मुस्तफीद हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काल कोठरी में सिर्फ एक मैट्रेस पर अपनी जिंदगी के सारे अयाम गुजार दिए और आखिरी मुलाकात पर इनके और बेनजीर के दरमियान एक कुर्सी रख दी गई ताकि बाप और बेटी आखिरी बार मिल ना सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया, जो कि अरसा दराज बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उन्हें इंसाफ फराहम किया। नवाज शरीफ की बिस्तर मरग पर बीवी से बात ना कराई गई और उनका इंतकाल हो गया। एक ही जेल में नवाज शरीफ को हसन नवाज, हसनैन नवाज और मरियम नवाज को आपस में मिलने की इजाजत न थी, मगर लाडले के लिए इंसाफ का दोहरा मेयार रखा गया। अब वो अफरियत बन चुका जहां खूनी इनकलाब और सिर्फ इक़्तिदार PTI का मकसद है। वही आग है जो अपने वजूद से ही जलती है। इसराइल, इंडिया और सहूनी ताकतें तो हमारा एटमी प्रोग्राम, मैशियत और बका को सबोताश करने की कोशिश कर रही हैं, और यह इकदाम अलकायदा, दाइश जैसी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इसलिए कोई भी वतन दुश्मन अनासर जो इन सियासी दहशतगर्दों का इलाज आम अदालतों की बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो सकता है। हाफिज साहब और काजी साहब ने अब इस वायरस के लिए एक अच्छी वैक्सीन तैयार कर ली है। नाज़रीन कराम,
वतन सलामत है तो ही इक्तदार का शाहाना प्रोटोकॉल और अपोजिशन लीडर की मुराद है। वतन है तो फजाएं मोतर और आजाद हैं। इसी वतन ने हमारे सियासतदानों को इज्जत, दौलत, शोहरत, अरबों के असासे और खरबों के बैंक बैलेंस दिए हैं। सियासतदान जिस शाख पर बैठते हैं उसी को काटने के दरपे हो जाते हैं। हफ्ते इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई और लाशों का हसूल एहतजाज रोज बरोज हो रहा है। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, मुहिब्बे वतन एटमी असासों का निगहबान अजीम अदारा पाक फौज अंदरूनी बैरूनी जो भी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।